हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 15/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 55 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम अभी चल रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो जिन जिन भी बच्चों को आने वाला टाइम एग्जाम है, तो अब जितना भी प्रीवियस ईयर मैंने करवाया है, सारे प्रीवियस ईयर को देख करके आप जाइएगा। अब देखिए, आप लोग का क्वेश्चन जो कि सेक्शनल वाइज आ रहा है, तो मैथ आपका 25 नंबर का आ रहा है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आ रहा है, साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है, और और करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है जो कि आपका 20 नंबर का आ रहा है। पूरा 100 नंबर का पेपर और 90 मिनट का समय दिया जा रहा है। करंट अफेयर आपका 15 प्लस आ रहा है बच्चे, और 2-3 क्वेश्चन ही आपका जीके का पोर्शन आ रहा है। तो शाम को हम 7 बजे रोज करंट अफेयर हम डिस्कशन करते हैं। तो जिन्हीं बच्चों को आने वाला टाइम एग्जाम है, तो कृपया करके शाम को आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर के जितना भी क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा। अब देखिए, साइंस का भी मैं शाम को डिस्कशन करता हूं। तो आगे कोई भी एग्जाम हो आपका, जो कि एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, किसी भी एग्जाम हो या फिर बीएसएससी हो, हम डिस्कशन करते हैं। तो अब शाम को जुड़ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन से तत्व आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त 3 से संबंधित है? अब देखिए, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हटा दिया गया है। 2014 में जितना भी पेपर था, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब देखिए इसमें गैलियम है बच्ची, तो गैलियम का 32 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2, 8, 18 और 4, ठीक है। ये तो 4 आवर्त का हो गया। ये आपका सल्फर होता है। सल्फर का एटॉमिक मास आपका 16 होता है, तो 2, 8, 6 हो गया बच्चे। अब देखिए ऑर्गन है, इसका 18 होता है, तो 2, 8 और 8 हो गया बच्चे। एल्यूमिनियम है, इसका आपका 11 होता है बच्चे। 2, 8 और 3 हो गया बच्चे। अब देखिए बच्चे, आवर्त 3 से संबंधित नहीं है, तो ये तीनों है ना जो कि आवर्त 3 का एलिमेंट है, लेकिन गैलियम है ना जो कि आवर्त 4 का एलिमेंट है बच्चे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 12 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 23 डिग्री बटा 2 sin स्क्वायर 78 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 67 डिग्री का मान क्या होगा? अब देखिए बच्चे, ट्रिगो में भी लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ट्रिगो का में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। अगर आपको थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू अगर आपको 90 डिग्री है, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू आपका 90 डिग्री है बच्चे, तब आपका जो कि साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 हो जाता है। साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 हो जाता है, ठीक है बच्चे। tan थीटा 1 cot थीटा 2 का वैल्यू हो जाता है बच्चे। tan थीटा 1 इज इक्वल टू cot थीटा 2 का वैल्यू हो जाता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए, sec थीटा 1 cosec थीटा 2 का वैल्यू हो जाता है। sec थीटा 1 cosec थीटा 2 का वैल्यू हो जाता है। अब देखिए, यहां पर एक चीज को आपको फोकस करना है कि ट्रिगोनोमेट्री में जब इसका 90 डिग्री होगा ना, तब आप चेंज कीजिएगा। अगर 90 डिग्री नहीं हो रहा है, तो आप चेंज क्यों कीजिएगा बच्चे? अब यहां पर देखिए, इसको वहीं छोड़ दीजिए। तो cos स्क्वायर 12 डिग्री प्लस cos स्क्वायर आपका 23 डिग्री बटा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए, साइन स्क्वायर 78 डिग्री है, तो इसको आप चेंज कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 डिग्री, और प्लस इसको चेंज कीजिएगा तो cos स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, दोनों कट गया तो बचा 1/2, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन दिए ही इसलिए जाते हैं ना कि आपको पैटर्न कुछ ना कुछ दिखे, और लगभग 90% क्वेश्चन में जब आप चेंज कीजिएगा ना, तो जोड़ करके 90 डिग्री चलाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्फर्ड द अवार्ड ऑफ, ये तो करंट अफेयर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा संशोधक समाज के संस्थापक थे? ये आपका ज्योतिबा फूले, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। उपभोक्ता किसी उत्पादन को जितना अधिक उपभोग करता है, उतना ही अधिक संतुष्ट होते हैं। इसे हासान सीमांत उपभोग कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा।
4 वर्ष पूर्व राजेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी थी। 4 वर्ष बाद उसकी आयु नरेश की तत्कालीन आयु की दोगुनी होगी। राजेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, यहां पर आपका राजेश जी है और नरेश जी हैं। क्या बोला गया? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले, यहां पर आपका प्रेजेंट ईयर है, ठीक है? इससे 4 वर्ष पहले बच्चे, ठीक है? 4 वर्ष पूर्व राजेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी है। नरेश को अगर 1 हो जाएगा तो राजेश का आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, 4 वर्ष बाद यानी कि कोई भी चीज आपको प्रेजेंट ईयर से ही काउंट करना है। तो 4 वर्ष बाद, तो यहां से 4 वर्ष बाद प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद उसकी आयु नरेश की तत्कालीन आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए बच्चे, यहां पर 4 वर्ष वर्ष बाद उसकी आयु नरेश की तत्कालीन आयु का दोगुना होगा। अब तत्कालीन मतलब फ्यूचर होता है बच्चे, तो यहां पर दोगुना है 4 वर्ष बाद, तो यहां पर 1 हो जाएगा नरेश की और वहां पर हो जाएगा दोगुना, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट आपका 2 का है, यहाँ पर डिफरेंट आपका 1 का है, तो डिफरेंट हमेशा सेम कीजिएगा। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका आपका 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू आपका 4 4 8 हो गया बच्चे, ठीक है? अब देखिए, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको भी 8 से कर दीजिए, तो 8 3 24 का राजेश हो गया और नरेश 8 साल का हो गया। अब पूछा क्या गया? राजेश की वर्तमान आयु, तो 4 वर्ष पहले वो 24 साल का था, तो 4 वर्ष बाद प्रेजेंट में आने के लिए 4 साल आप जोड़िएगा, तो 24 में 4 जोड़िएगा तो आपका 28 साल चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और MODERN इसका रिलेशन है RONMED से। तो M 13 पर आता है, O आपका 15 पर आता है, D आपका 4 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, R आपका 18 पर आता है, N आपका 14 पर आता है। अब देखिए, R 18 पर आता है, O आपका 15 पर आता है, N आपका 14 पर आता है, M आपका 13 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, D आपका 4 पर आता है। अब देखिए बच्चे, इसमें आपका क्या हो रहा है, इस पर फोकस आप कीजिए। तो देखिए, तो देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन को अल्फाबेटिकल में सरिया करके लिखा गया है, तो इसको भी आप अल्फाबेटिकल में सरिया लीजिए। तो पहले आपका ओ आ जाएगा, फिर यू, फिर आर, फिर जे, फिर आई एन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू राइट इन द नेचर ऑफ द हॉबी क्यूट रोटो। तो इसका आर्टिकल 32 एंड 226 रेस्पेक्टिवली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण इतना का मूल कैसे होगा? अब देखिए बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ज्यादा मतलब कि पैटर्न का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक आपका जैसे देखिए, ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जाता है, जो कि आपका माइनस बी बटा ए होता है। एक अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा जाता है, जो कि सी बटा ए होता है बच्चे। और एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, जबकि अल्फा बीटा का वैल्यू आपका दिया रहता है, तो बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालना है, तो उसका जो कि फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और एक आपका डी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बच्चे, डी बराबर आपका क्या होता है? तो डी बराबर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चे, ठीक है? अगर डी का वैल्यू 0 चला गया बच्चे, तो उसका मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। अगर आपका डी का वैल्यू 0 से बड़ा चलेगा बच्चे, तो मूल आपका वास्तविक और असमान निकलेगा, वास्तविक और असमान। एक सेकंड बच्चे, तो वास्तविक और असमान। अगर आपका डी का वैल्यू 0 से छोटा चला है बच्चे, तब उसका इमेजिनरी रूट निकलेगा। जब भी आपको रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो क्या बोला? द्विघात समीकरण इतना के मूल है। तो यहां पर देखिए बच्चे, इसका ए का वैल्यू होता है, ये आपका बी का होता है, ये आपका सी का होता है। तो डी बराबर होता क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू 4√3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4√3 है बच्चे, तो माइनस 4√3 का स्क्वायर कीजिए और माइनस 4 गुने ए गुने सी। अब देखिए, 4 4 16 48 माइनस
4 4 16 3 48। अब देखिए इसका आ गया 0, तो हम क्या बताए थे कि अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो वास्तविक और समान रूट निकलेंगे। तो दो समान रूट और वास्तविक मूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म की अनुयायी की संख्या सर्वाधिक है? ये आपका महाराष्ट्र, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? ये आपका बसा ऊतक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। देखिए कुछ व्यक्ति पंक्ति में उत्तर के मुख करके बैठे हुए हैं। विजय के दाईं और ठीक बगल में, तो विजय समझिए कि यहां पर है, इसके दाईं दाईं और ठीक बगल में हृदय है, हृदय। आगे बढ़िए बच्चे। गौरव और विजय के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। अब देखिए जितना भी कंडीशन बनेगा, सारे कंडीशन को लेकर के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा। विजय के क्या बोला, गौरव और विजय, तो विजय को लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं? तो 3 गो है, तो 1 2 और 1 3। कौन है? गौरव है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, एक विजय हो गया, जितने कंडीशन बनेंगे सारे को आप लेकर चलिएगा बच्चे, क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम में आप ज्यादा कंडीशन को लेकर चलेगा ना, तो लास्ट में एक ही कंडीशन आपको बचेगा। तो 3 को बैठा दीजिए, 1 2 3, यहां पर लिख दीजिए गौरव। आगे बढ़िए। विजय इमरान के बाईं और ठीक दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इमरान के बाईं और ठीक दूसरे स्थान पर है, तो इमरान यहां पर रखेंगे तो बाईं और पहला, इमरान के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो इमरान को यहां रखेंगे ना बच्चे, तो पहला दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो इमरान को यहां पर रखिए, इमरान, इमरान, ठीक है। और इमरान को यहां पर रखेंगे तो पहला दूसरे स्थान पर, तो इमरान यहां हो जाएगा, इमरान। आगे बढ़िए। जो दाएं सिरे पर बैठा है। अब देखिए बच्चे, एक चीज हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट आप याद रखिएगा, जो आता है ना बच्चे उस सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो विजय फर्स्ट पर्सन है, इमरान सेकंड पर्सन है। तो क्या बोला है? जो दाएं सिरे पर बैठा हुआ, तो आपका दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? तो आपका इमरान बैठा हुआ है। तो दाएं सिरे पर आपका इमरान बैठा हुआ है ना, जो दाएं सिरे पर बैठा है, तो दाएं सिरे पर आपका इमरान बैठा हुआ है ना। तो अगर यहां पर इमरान बैठाएंगे बच्चे, ठीक है, तो गौरव इधर नहीं होगा बच्चे, तो गौरव इधर नहीं होगा। तो इसको आप गौरव जी को हटा दीजिए और गौरव को इधर ले आया, और ये कंडीशन आपका गलत हो गया बच्चे। अब देखिए क्या बोला है, गौरव और विजय के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो यहां पर आप गौरव को लिखिए, यहां पर आप गौरव को हटाइए सबसे पहले। 1 सेकंड बच्चे, देखिए अब गौरव को यहां लिखिए, 1 2 3 गौरव को जी से इंडिकेट कर देते हैं। आगे बढ़िए। कियारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में बैठा है। कियारा और डेविड ललिता के ठीक बगल में बैठा हुआ। गौरव बाईं और केवल एक व्यक्ति है, गौरव के बाईं और केवल एक व्यक्ति है बच्चे, ठीक है। गौरव के बाईं और केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। यदि यदि पंक्ति पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति कुल व्यक्ति को संकेत है। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण इतना है। अब देखिए बच्चे, पुनः क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसमें ये ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है। तो डी बराबर क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू 7 है तो 49 हो गया, माइनस 4 हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया बच्चे, सी का वैल्यू माइनस 60 हो गया बच्चे। तो 49 प्लस आपका 240, तो आपका क्या 249 हो गया बच्चे। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव में आया, जीरो से बड़ा आ गया, तो 2 वास्तविक मूल और असमान मूल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है? जब आपको ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तब हमारे मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अब देखिए, जब आपको ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर में बनता है और उसी से हम लोग को दर्द महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि संख्या के सभी अंकों को आरोहित क्रम से बाएं से दाएं और व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक आपका आरोही क्रम है और एक आपका अवरोही है। अब देखिए आरोही क्रम हम लोग को बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम को, और एक आपका अवरोही है, घटते क्रम को अवरोही बोलते हैं, घटते क्रम को। अब देखिए बच्चे यहां पर जो संख्या उसको पहले आप लिखिए 354982। क्या बोला, आरोहित क्रम में बाएं से दाएं, इधर आपका लेफ्ट होता है बच्चे, इधर आपका राइट होता है, तो बाएं से दाएं आरोहित क्रम बढ़ते क्रम के बोलते हैं, तो छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है बच्चे, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद आपका 8 है, फिर 9 है। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए अपरिवर्तित मतलब सेम स्थान रहना चाहिए, जो इसमें है सेम इसमें भी रहना चाहिए। यहाँ पर 3 है बच्चे, यहाँ पर 2 है बच्चे, सेम नहीं है बच्चे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, ये भी सेम नहीं है। यहाँ पर 4 है, 4 है, दोनों सेम है बच्चे। तो एक तो आपका यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है बच्चे, सेम नहीं है बच्चे। यहाँ पर 8 है, 8 है, दोनों सेम है। यहाँ पर 2 है, 9 है, ये भी सेम नहीं है। तो दो संख्या के स्थान अपरिवर्तित रही, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब संख्या कौन करना है, क्वेश्चन ये भी आप लोग से पूछा गया है कि कौन कौन संख्या के स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो एक 4 है, एक आपका 8 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 14 का रिलेशन 20 के साथ है, 26 का रिलेशन 38 के साथ है, तो 18 का रिलेशन किससे होगा। अब देखिए यहां पर क्या क्या है ना, यहां पर जब आप 14 को आधा कीजिएगा तो आपका 7 होगा, और यहां पर जब 7 आप जोड़िएगा ना तो 21 चलेगा बच्चे, और 21 आपका माइनस से कीजिएगा तो 20 चलेगा, और यहां पर 26 को आधा कीजिएगा तो 13 चलेगा, और जब 26 में 13 जोड़ेगा ना तो 39 चलेगा, और 39 है ना जो कि आपका 38 से एक कम है बच्चे, तो 18 में आधा कीजिएगा तो 9 चलेगा बच्चे, और 18 में से 9 जोड़िएगा ना तो आपका 27 चलेगा बच्चे, और 27 में से एक को घटाना तो आपका 26 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित चित्र में के अनुसार इतना दिए गए आरेख है। जब भी आपको क्या बोलता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, देखिए भैया जितना थ्योरम है सारे थ्योरम को आप याद कर लीजिएगा। तो अब देखिए ये दोनों का पैरेलल है, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल QPT, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ये तो आपका करंट अफेयर है। भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, ये आपका केरल में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अब देखिए बच्चे सबसे बड़ा कोयला भंडार आपका झारखंड में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। Which of the following properties remain the same in a homogeneous series। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। एक सेकंड उपभोक्त विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए बच्चे विद्युत ऊर्जा हम लोग शक्ति कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। उपरोक्त श्रेणी की तीसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, अब देखिए बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन में जो बोला जाए ना वही आपको करना है। तो क्या बोला, उपरोक्त श्रेणी को तीसरी सबसे बड़ी संख्या को, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है बच्चे, तो आपका 986 है सबसे बड़ी संख्या पहला, सेकंड में ये है बच्चे, थर्ड में ये है, तो 432 है। तो उपरोक्त श्रेणी की तीसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो दूसरे अंक आपका 3 है। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है बच्चे, तो 267 है। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक 7 है बच्चे, दोनों को जोड़ देना तो 7 3 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आए ना तो कंपैरिजन उसी से आपको करना है। तो यहां पर देखिए 6/18 रेशियो में बटा में जाता है और प्रोपोर्शनल में बराबर में जाता है बच्चे, तो इज इक्वल टू 18/22 चलेगा, तो 6×18 और 22=18×54, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब होगा। अब देखिए बच्चे एक चीज को हमेशा फोकस कीजिएगा, जब आपको दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है बच्चे,
ठीक है। लेकिन जब वही चीज जब आप लेंस में आइएगा ना, दर्पण में निगेटिव आपका वास्तविक बनता है, और लेंस सॉरी दर्पण में पॉजिटिव आपका वास्तविक बनता है, और लेंस में आपका आभासी और सीधा बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। यहाँ अब देखिए उतना भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए बच्चे। यहाँ पर देखिए प्लस आपका 2D है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब आभासी होता है, और यानी कि सीधा होगा बच्चे, जो कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चाहे आपका दर्पण रहे चाहे आपका लेंस रहे, दोनों में सेम केसेस बनते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है। एक कक्षा के सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में खड़े हैं। शिल्पा दाएं सिरे से 7वें स्थान पर है, जबकि निखिल बाएं सिरे से 18वें स्थान पर है। शिल्पा और निखिल के बीच कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए बच्चे, बीच वाला में दो कंडीशन बनते हैं, एक आपका नॉर्मल केस बनता है, एक आपका ओवरलैप वाला केस बनता है। अब यहाँ पर ओवरलैप किसे कहते हैं? अगर आपको टोटल में, जो कि लेफ्ट प्लस राइट में, अगर आपको आपको टोटल लेफ्ट प्लस राइट से ज्यादा चला है, तो आप सॉरी ओवरलैप वाला केसेस बनते बच्चे। और नॉर्मल वाला में अगर टोटल आपका लेफ्ट प्लस राइट से बराबर सॉरी छोटा चला है ना बच्चे, तब आपका नॉर्मल वाला केस बनते हैं बच्चे। दोनों कंडीशन आप याद कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है। एक केसेस था जिसमें इक्वल आ रहा था, तो इक्वल भी आता है ना, तो वो भी ओवरलैप वाला ही केसेस बनते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आपका ओवरलैप वाला केसेस है, तो इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 माइनस बीच इज इक्वल टू टोटल होता है बच्चे। अगर आपका नॉर्मल केस है, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच होता है, टोटल इज इक्वल टू। ठीक है बच्चे, इतना फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। शिल्पा दाएं सिरे से 7वें स्थान पर है, जबकि निखिल बाएं सिरे से 18वें स्थान पर है। तो 7 प्लस 18, ये तो 20 से ज्यादा हो गया ना, तो ओवरलैप वाला क्वेश्चन है, तो -2 माइनस बीच, और टोटल कितना बच्चे? तो टोटल आपका 20 है, तो यहाँ पर लिखे 20, और यहाँ पर 18 7 25 में से 2 गया तो 23, तो 20 में से 23 घटेगा तो 3 इक्वल टू माइनस बीच हो गया बच्चे। यहाँ पर -3 हो जाएगा, गया तो 3 बराबर बीच हो गया, बीच में आपका 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। पर्ण हरित वर्ण कोशिका को इनमें से किस घटक में मौजूद है? ये आपका हरित लवक में, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यदि दी गई श्रेणी की सभी संख्या को आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इनमें से किस संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अब देखिए बच्चे, यदि दी गई श्रेणी की सभी संख्या को आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका आरोही क्रम, एक आपका अवरोही क्रम। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं, एक आपका अवरोही, घटते क्रम को अवरोहित क्रम। अब देखिए बच्चे, अब संख्या क्या क्या चीज है, तो इसको आप लिखिए, 485 हो गया, 746 हो गया, 379 हो गया, 137 हो गया, और 254 हो गया। क्या बोला? आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो आरोहित क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा कौन है? 137 है, तो 137। इस इससे बड़ा कौन है? तो 254 है, 379 है, अब 746 है बच्चे। अब देखिए क्या बोला गया, कितने के स्थान अपरिवर्तित। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में आता है ना, तो अपरिवर्तित वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। अपरिवर्तित के मतलब होता है कि सेम होना चाहिए बच्चे। यहाँ पर 485 है, और न्यू संख्या जो कि चेंज करके लिखो वो भी 485, लेकिन वहां पर 137 है बच्चे। यहाँ पर 746 है, 254 है बच्चे, 379 है 379 है बच्चे। तो एक संख्या है, और 137 485 है बच्चे, एक ही संख्या है। इसमें देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको कितना संख्या जो पूछा गया, इसमें संख्या पूछ लिए गए, इसलिए 379, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है,
और हाई को किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें हाई नहीं है बच्चे, तो इसका भी कोड हाई का नहीं होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा ना तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए एनयू है, तो एनयू ऑप्शन में नहीं है बच्चे। बीयू देखिए तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डीयू तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए इसमें भी आपका हाई नहीं है बच्चे, तो एच यू भी नहीं होगा, डीयू भी नहीं होगा, आर यू भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा टी यू, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर मीटर मीटर पर घंटा की चाल से विद्यालय जाता है और विद्यालय से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस लौटता है। उसे विद्यालय जाने और वापस लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। उस घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अब देखिए बच्चे इसमें क्या बोला है ना कि टोटल उसका कितना दूरी है, यानी कि डिस्टेंस पूछा गया है। अब देखिए बच्चे इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस का होता है जो कि देखिए पहले जाने में तो एक्स इसको मान लेंगे और पुनः स्कूल से वापस आने तो इसको बाई मान लेंगे, और यहाँ पर एक्स प्लस बाई और टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे डिस्टेंस एक्स इंटू बाई, तो 5 या 15, टाइम कितना लग रहा है 4 घंटा, और एक्स प्लस बाई कितना हो रहा है 5 3 8 हो रहा है, तो 4 दूनी 8, तो इनकी 7.5 किलोमीटर लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक क्रिकेट क्लब में 2100 में 12 बल्ले और 18 गेंद खरीदे। कुछ दिनों के बाद उसी प्रकार के 8 बल्ले और 22 गेंदों को समान दरों पर खरीदा गया, जिसका मूल्य 1900 रुपया। एक बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा? अब देखिए बल्ले को आप एक्स मानिए, तो 12x प्लस गेंद को बाई मानिए, 18 बाई इज इक्वल टू 2100 रुपया। 8 बल्ले तो 8x प्लस 22 बाई इज इक्वल टू 1900 रुपया। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है। जब भी आपको एग्जाम में बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि आपको बल्ला निकालना है, तो आपको जो इसका अल्टरनेटिव रहेगा, इसमें गेंद अल्टरनेटिव है, तो गेंद को बराबर करना, डायरेक्ट आपका बल्ला आपका निकल जाएगा। लेकिन देखिए जब आप गेंद को बराबर कीजिएगा ना तो इसका कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगा, तो इसलिए हम बल्ला को ही बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 दूनी 24 8 तिया 24, ये तो कैंसिल हो गया बच्चे। 18 दूनी 36 और 32 66, तो कितना हो गया बच्चे? अब देखिए 18 दूनी 36 और 32 66, तो 66 में से 36 घटाइएगा ना तो आपका 30 चलाएगा ना, 30 बाई माइनस में इज इक्वल टू, अब यहां पर कितना हो गया 1 दूनी 4200 और 29 5700, तो यहां पर हो गया 1500 माइनस में गया, तो बाई बराबर हो गया 50। अब देखिए बाई हमको बल्ला का आया बच्चे और ऑप्शन में भी 50 दिया हुआ है। एग्जाम में थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, यहाँ पर गेंद का आया ना, अब देखिए बल्ले का निकालना है तो 50 किसी में पुट कर दीजिए। तो यहां पर देखिए 12x है, तो 12x प्लस 18 गुने 50 इज इक्वल टू 2100। अब 12x इज इक्वल टू 2100 माइनस 18 × 5 = 90 होता है, और 0 हो गया बच्चे, तो 12x इज इक्वल टू आपका 1200 हो गया बच्चे, तो x बराबर हो गया 100 बच्चे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में। अब बोलेगा कि सर आपने इतना कैलकुलेशन क्यों किया? अब देखिए बच्चे जब भी हम गेंद को बराबर करते हैं ना तो यहाँ पर 18 है, फिर 22 है, फिर ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए हम मजबूरी में ही हमें बल्ला को बराबर करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक पंक्ति को और उत्तर के मुंह करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग बैठे हुए? तो 2 4 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग। अब क्या बोला गया है? भी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ और बाई के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ, यू और भी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, डब्ल्यू यू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, दाएं सिरे के दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो इधर आपका लेफ्ट होता है, इधर आपका राइट होता है। भी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, भी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान दूसरे स्थान पर जेड है बच्चे, और बाई के बाईं और ठीक बगल में है,
तो बाई के बाई और बगल में यहां हो जाएगा बच्चे। यू और भी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है बच्चे, तो यू और भी के बीच में, तो भी यहां हो जाएगा ना बच्चे, तो यू आपका यहां हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो अब सारा बैठा दीजिए, यहां भी हो जाएगा, खाली स्थान जेड हो जाएगा, सॉरी, हाँ यू हो जाएगा ना बच्चे। देखिए मैंने बैठाने में भी मिस्टेक कर दिया। यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर आपका यू यू होगा, खाली स्थान पर वी हो जाएगा, खाली स्थान जेड हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अब देखिए यू और भी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यू भी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, यू के बगल में डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहां हो जाएगा। अब देखिए सारा तो बैठ गया, अब देखिए बचा कौन है, तो यू हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू, एक्स बच गया, तो एक्स को यहां बैठा दीजिए। पूछा क्या गया है, दाएं सिरे के दूसरे स्थान पर, तो यानी कि राइट के दूसरे स्थान पर पहला स्थान और दूसरे स्थान पर जेड है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई? ये आपका कनाडा से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज में फोकस करना, पहला आपको रास्ता देखना और सेकंड में आपको वरीयता चेक करना है। अब देखिए वरीयता में फर्स्ट में ग्रेटर देन या फिर लेस देन, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, थर्ड में आपको इक्वल टू को चेक करना बच्चे। तो यहां पर देखिए आपका डायरेक्ट हम दो वाला ही चेक कर देते हैं, एस से एच की ओर, तो एस यहां पर है, एच यहां पर है अपने, तो रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे। अब फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको देना, तो ये आपका सही होगा बच्चे। अब देखिए सारा को मैं चेक करके बताता हूं तो यहां पर एस से पी की ओर है बच्चे, सॉरी पी से एस की ओर है बच्चे, तो पी यहां पर है, यहाँ देखिए यहाँ पर तो रास्ता ब्लॉक हो रहा है ना बच्चे, तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चे। इस तरह से सारा को चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 2916 मीटर स्क्वायर है, भूखंड के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? अब देखिए वर्ग में जो कि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो कि आपका भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए तो भुजा आपका कितना का स्क्वायर है बच्चे, तो आपका 54 का स्क्वायर है, तो भुजा आपका 54, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छह व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 6 व्यक्ति हैं, तो यहां पर बना लीजिए 6 व्यक्ति को, तो 1 2 3 4 5 1 6। अब क्या बोला गया है, सोनू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, सोनू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, तो सोनू को यहां बैठाए बच्चे, इसके दाईं ओर ठीक बगल में आलोक है बच्चे, तो आलोक को यहां बैठा दीजिए। आलोक के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, आलोक के बाईं और तीसरे स्थान पर बच्चे कौन बैठा हुआ, लाडू बच्चे, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर लाडू है। आगे बढ़िए, सोनी सोनी और सॉरी सोनी और सोनू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, सोनू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, सोनू यहाँ पर है ना बच्चे, इसके दाईं और पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आपका सोनी बैठा हुए हैं बच्चे। अब देखिए पढ़िएगा अच्छा से, क्वेश्चन इसलिए सेट किया जाता है ना कि लगता है कि दोनों सेम ही है। अब देखिए लाडू और सोनू दोनों को ठीक बगल में बैठा हुआ है, इसके बगल में आपका डिंपल जी हैं, डिंपल। अब देखिए लाडू के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो सुषमा यहां हो जाएगा, एक ही को तो बचा बच्चे। अब सारा मेरा बैठ गया। अब पूछा क्या गया, सुषमा के दाईं और दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर लाडू है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following state has the oldest ऑपरेशन, ये तो ऑपरेशन हुआ रिफाइनरी इन इंडिया सिंस 1901, आपका आसाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है बच्चे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह दो में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो अब देखिए बच्चे सोडियम का आपका 11 होता है बच्चे, तो 2 8 और 1 11 हो जाएगा।
बेरिलियम का आपका 2 होता है बच्चे, समूह 2 में नहीं है बच्चे। कैल्शियम का आपका 20 होता है बच्चे, तो 2 8, 8 2 10 और 8 18 और 2 20, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 आता है, तो 2 8 2 होता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, किसमें 2 नहीं है बच्चे, तो एक सोडियम वाले में 2 नहीं है, बाकी सारा है ना जो समूह 2 का यानी कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है बच्चे, इसलिए आपका सोडियम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में। एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। 2014 में रेलवे का जितना भी पेपर हुआ उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी कि इसको निकालने के बाद इसको अंडर रूट भी लेना है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर माइनस हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहां पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा बच्चे। तो ए स्क्वायर, एक फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है बच्चे। ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना कि बहुत जगह आपका यूज होगा और सारे बच्चों को याद भी रहता है। यहाँ पर हो गया 4 में से 3 गया तो 1 हो गया बच्चे, और तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, इसका 11 रखा। अब स्क्वायर कीजिए बच्चे, 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चे, 3 का स्क्वायर सॉरी रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है बच्चे, और यहाँ पर ए भी होता है। अब बोलेगा कि सर आपने तोड़ा कैसे, तो इसका भी फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जो कि आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए बच्चे 2ab होता है, तो यहाँ पर 4 रूट 3 हो जाएगा, 4 हो गया प्लस 3 हो गया माइनस 4 रूट 3 हो गया प्लस 11 हो गया बच्चे। अब देखिए ये कैंसिल बच्चे, इसका अंडर रूट लेना है ना बच्चे। देखिए 4 3 7, 4 11, 11 3 14 और 11 25 रूट 25, जो कि 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अब देखिए ये क्वेश्चन में जिसने भी ऑप्शन सेट किया ना, एक मिस्टेक किया है, कहीं पर आपका 25 आना चाहिए बच्चे, क्योंकि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन रीड नहीं बढ़िया से किया तो 25 भी लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा की राजभाषा, ये आपका कोंकणी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो कुर्सियां को सी से मानिए, मेज को एम से मानिए, मेज को एम से मानिए, पेन को पी से, पेन को पी से, स्याही को एस से। तो कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ मेज पेन है, कुछ मेज पेन है, सभी पेन स्याही है, सभी पेन स्याही है, एस से मानिए। अब देखिए कुछ कुर्सियां पेन है, कुछ कुर्सियां पेन है बच्चे, नहीं बच्चे दोनों मतलब कि फिगर में कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। कुछ मेज स्याही है, तो मेज यहां पर है, स्याही यहां पर है, कुछ तो रिलेशन है ना बच्चे, कुछ वाला हमेशा सही होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको फुलफिल करना है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका 6 हो जाएगा, 6 4 10, 4 14 और 4 18, ठीक है बच्चे। तो 6 14, और यहां पर देखिए डी है, तो डी कितना पर आता है, तो डी आपका 4 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, एल 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 12 पर आता है, पी 16 पर आता है, तो अगला 20 पर टी आता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल्ब का तापन एलिमेंट जो कि टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो के एच ए डी आई को आपका ओ जे जी एन क्यू में लिखा जाता है, तो के 11 में है, एच 8 में है, ए 1 में है, डी 4 में है, आई 9 में है बच्चे, ओ 15 में है, जे आपका 10 में है, जी 7 में है, एन आपका 14 में है, क्यू आपका 17 में है। अब देखिए बच्चे इसमें क्या हो रहा है आपका, अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका 11 है, यहाँ पर 17 है, तो प्लस 6 हो रहा है, यहाँ पर 8 है और 14 प्लस 6 हो रहा है, 1 है 7 है प्लस 6 बच्चे प्लस 6 हो रहा है बच्चे, तो सेम रिलेशन इसमें भी हो रहा है बच्चे, तो इसमें भी सेम रिलेशन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CuCl2 का विलयन का रंग हमेशा नीला हरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे।
ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका पार्टिसिपेंट अप्रोच, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, आपका बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड इलेवन एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, केवल लड़के लड़कियां, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है बच्चे, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बॉय मान लीजिए, यहाँ पर आप गर्ल्स मान लीजिए, तो 25-25 का हो जाएगा बच्चे, और 10 है तो 5-5 कीजिए, एक में +5 कर दीजिए, एक में -5 कर दीजिए, तो बॉय में 30 हो जाएगा, गर्ल्स में आपका 20 आ जाएगा बच्चे। 10 अधिक है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसका विस्तारित क्या होगा। अब देखिए अलजेब्रा में जब भी क्वेश्चन आता है ना बच्चे, तो इस फार्मूला से बहुत क्वेश्चन मैंने रेलवे में देखा है बच्चे, और फार्मूला याद कर लीजिएगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी का, देखिए यहाँ पर हम फार्मूला हम बताते हैं, देखिए एक सेकंड। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए यहां पर, देखिए एग्जाम में क्या करना है ना, कि ऐसा नहीं है कि पूरा फार्मूला को आपको लिखना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना, आपसे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा बच्चे और स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो यहां पर देखिए 9a² यहां तक सारे में सेम है बच्चे, तो इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट वाला एसी 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 सेम है बच्चे, तो यहाँ पर एसी तो 5 या 15 दूनी 30 एसी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ये तो एकदम 1 सेकंड में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई इतना, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, तो √3 गुने ए होता है, इसका वैल्यू 10√3 दिया हुआ है, तो √3 कैंसिल, तो ए बराबर हो गया आपका 10 हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो 6a² होता है, तो 6 गुने ए का स्क्वायर 10, तो 100, तो यानी कि 600, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो 5.6 होता है बच्चे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जितना भी एनसीईआरटी में जितना भी पीएच मान दिया हुआ सारे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, लगभग 10-12 गो पीएच मान है बच्चे। अगर क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, डाटा वाला क्वेश्चन हो गया या फिर फिगर वाला क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन डाटा रिलेटेड या फिर फिगर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Working principle of an electromotor is a coil carrying conductor experience force in the region of non-uniform magnetic field, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए श्याम श्याम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। अब देखिए ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है, और ये आपका पश्चिम होता है। ए से ड्राइव करना शुरू करता है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा 5 किलोमीटर ड्राइव करेगा, दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ता, देखिए 15 से बड़ा 20 बनाएगा बच्चे, क्योंकि 15 से बड़ा होता है। आगे बढ़िए, फिर वह दाईं ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर, तो 5 से बड़ा बनेगा 10 किलोमीटर। आगे बढ़िए, वह अंत में दाईं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर, तो 15 5 20 किलोमीटर होता है बच्चे, तो यहीं पर आपका चलेगा और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचता है, जिसमें से लगा रहेगा ना उसी को नजरों से देखना है बच्चे। तो यहाँ पर पी के नजर से देखना है, और कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है, तो यहां से मापिएगा तो इस डायरेक्शन में आता है, जो कि आपका पूरब हो जाएगा, और 10 में से 5 घटाएगा जो कि 5 किलोमीटर पूरब का, जगह ऑप्शन में आपका 2 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा नीचे नीचे दिए गए विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, तो यदि उन्हें बच्चा पैदा करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देती है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए बच्चे, 3 दूनी 6 है, 6 दूनी 12 है, 12 दूनी 24 है, और अगला हो जाएगा 24 दूनी 48। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 है, 14 दूनी 28 है, 18 दूनी 56 होता है बच्चे, जो कि 56 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी होगी। जब भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, रेशियो में चेंज कीजिए। तो 10% की वृद्धि, तो 10 का समान 11 में, और 10% की कमी 10 का समान 9 में बच्चे। तो यहाँ पर 100 हो गया बच्चे, और यहाँ पर 99 हो गया बच्चे। क्या बोला गया है? हाँ, वर्ष के अंत में इतना था, यानी कि 99 यूनिट का वैल्यू 4,73,220 है बच्चे। अब जो कट रहा है ना बच्चे, उसको काट दीजिए आप। तो ये कितना मरतबे कटेगा? तो डायरेक्ट आपको कटेगा 4780 मरतबे। तो अब एक यूनिट का वैल्यू आया फ्रेंड, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चे। तो यहां पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7800, और ये डबल जीरो है, तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द सेविंग फंक्शन इतना, व्हाट विल बी द एमपी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू कंज्यूमर? तो आपका 0.07 होगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना को विभाजित करने पर कम से इतना शेषफल बचता है। तो तो देखिए बच्चे, जो शेषफल बचता है सबसे पहले घटाइए, तो एक घटाइएगा ना तो 1875 चलेगा बच्चे। इसमें से कितना 3 घटाना है तो 12, 500 चलेगा बच्चे। इसमें से 2 घटाना है ना बच्चे, तो 68, आपका क्या आ जाएगा 75 चलेगा। अब देखिए सारा 25 का मल्टीपल है बच्चे। जब भी आपको 25 का मल्टीपल आ जाएगा ना, तो 2 डिजिट जीरो आ जाएगा, या फिर 25 आ जाएगा, या फिर 50 आ जाएगा, या फिर 75 चलेगा बच्चे। तो ऑप्शन में 25 ठीक है, 55 कभी आ ही नहीं सकता, 55 कभी आ ही नहीं सकता, 75 भी आ सकता। अब आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 5 2 7 1 8, और यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपल है, 6 5 11 7 18। जब एचसीएफ में 3 का मल्टीपल है ये नहीं है, तो यहाँ पर आएगा कहां से बच्चे? तो इसीलिए ये तो होगा नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ आपको निकालना था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले ना तब आप एचसीएफ निकालेगा, और छोटी से छोटी संख्या बोले तब आप एलसीएम निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If the total number of all their specific what sort, then how many ENT specialization were there in the hospital? अब ENT में कितना है फ्रेंड? तो 45% है, तो 60 का 45। और देखिए सर्कल में पूरा कितना होता, तो 360 डिग्री का कौन बनाता है? तो यहाँ पर हो गया 360, नहीं नहीं सॉरी, ENT में 42 है बच्चे। ठीक है ना, यहाँ पर 42 आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 42 है बच्चे। तो ये 6 मरतबे, ये हो गया 7 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए काव्या अपनी सहेली के घर एक सीधे 1 किलोमीटर चली। तो एक काव्या है, सहेली के घर से 1 किलोमीटर चली, फिर बाई मुड़ी। 1 किलोमीटर चली फिर बाई मुड़ी, आगे बढ़िए। हाँ, देखिए वह फिर से बाईं मुड़ी और 4 किलोमीटर चलती है, वहां से वह बाईं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। अंत में वो पश्चिम दिशा में जा रही है। तो वह शुरू में अपने दोस्त के घर से किस दिशा में चली थी? तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय संख्यातज्ञ थे जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के औद्योगिकीकरण के लिए भारत के लिए रणनीति तैयार करने की सहायता थे? ये आपका प्रशांत चंद्र महानोलोबी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए स्टेटमेंट और अग्रीमेंट का क्वेश्चन है बच्चे, और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, स्टेटमेंट अग्रीमेंट का क्वेश्चन इस बार से रेलवे ने पूछना बंद कर दिया बच्चे, लगभग सारे एग्जाम से हटा दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब कि कंफ्यूजन होते थे, इसलिए हटा दिया गया। सिर्फ एक एग्जाम है इंडिया का, जो कि आपका यूपीएससी है, उसमें सिर्फ पूछा जाता है, बाकी इंडिया का किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता बच्चे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, एक स्कूल क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का वजन इतना है, यदि माध्य वजन इतना है तो x का मान क्या हो जाएगा। अब एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा बच्चे कि सारा का जोड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, एग्जाम में उतना टाइम आपके पास नहीं होता बच्चे। अब यहाँ पर 56 है तो 56 आप मान लीजिए, 56 से कितना कम है बच्चे, तो अब देखिए सारे को हम, एक सेकंड बच्चे देखिए, 56 से कितना कम है तो -6 है, 56 से कितना अधिक है बच्चे, तो 56 से कितना अधिक है, तो यहाँ पर 4 3 7 हो गया बच्चे, ये तो 56 से कितना अधिक तो 6 है बच्चे, 56 से कितना है तो 8 है बच्चे, 56 से कितना कम है बच्चे तो 8 है बच्चे, ये -8 है बच्चे, 56 से तो -5 है बच्चे, 56 से तो -1 है बच्चे, 56 से कितना हो गया तो -8 हो गया, हाँ 8 हो गया ना बच्चे। अब देखिए बच्चे, -8 + 8 कैंसिल मार दीजिए यहाँ पर, और देखिए बच्चे, 8 8 5 13 1 14 26, तो ये 26 तो यानी कि छात्रों 13 हो गया ना, तो 7 हो गया बच्चे। तो यहाँ पर -7 आया बच्चे, एक चीज का फोकस कीजिएगा, जब यहाँ पर -7 आता ना, तो यहाँ पर +7 करना है, तो 56 में से +7 कीजिएगा ना, तो आपका 63 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। इसका अगर एग्जाम में ये मेथड में आपको कंफ्यूजन है, एक और मेथड है बच्चे, वो मेथड क्या है बच्चे, सारे को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 50 + 63 + x + 62 + 64 + 48, ठीक है, +51 + 55 + 41, और कितना संख्या है बच्चे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, और दिया कितना है बच्चे, तो 56 है। सारे को कैलकुलेट कीजिएगा, x का वैल्यू आपका 63 चलेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का समानांतर मात क्या हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आपको समानांतर मात का क्वेश्चन दिखे ना, तो संख्याओं का योग बटा संख्या आता है बच्चे। अब देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट जोड़ना शुरू मत कर दीजिएगा, यहाँ पर पहले इसको जोड़िए, 6 2 8 4 12 12 12 और सॉरी 12 और 3 15 15 2 17 17 और 16 कितना होता है बच्चे, तो आपका 33 होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया, 1 3 रुपया, तो 33 + 3 36 रुपया, और कितना है 6 है बच्चे, तो 36/6 यानी कि 6 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, 7 डब्बे एक के ऊपर एक करके रखे गए, लेकिन इनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, तो कितने डब्बे रखे गए, तो 7 डब्बे, तो 7 हो गया, 6 5 4 3 2 1। डिब्बा एस, सॉरी हाँ, डिब्बा एस ऊपर से 5वें स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां स्थान पर एस है बच्चे। आगे बढ़िए, एस और बी के बीच में 2 डब्बा है, तो नीचे तो 2 डब्बा होगा नहीं बच्चे, तो 1 2 तो भी यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए, आर को भी के ठीक नीचे रखा गया, भी के ठीक नीचे आर को रखा गया बच्चे। पी और टी के बीच में 1 डब्बा है, पी और टी के बीच में 1 डब्बा है, तो पी और टी के बीच में 2 डिब्बे रखा गया है बच्चे। पी को टी के ऊपर रखा गया है, टी के ऊपर पी को रखा गया है, तो यहां पर देखिए दोनों कंडीशन बन रहे हैं बच्चे। एक सेकंड बच्चे रुकिए, तो बगल में हम लिखेंगे टी, टी के ऊपर रखा गया है पी को, इसके बीच में 2 डब्बा है। आगे बढ़िए, एस और क्यू के बीच में 1 डब्बा है, एस और क्यू के बीच में 1 डब्बा है, ठीक है। अब देखिए, अब तो यहीं पर खाली हुआ ना, तो टी और 2 को छोड़ करके पी यहां हो जाएगा। अब देखिए सारा तो फुल हो गया, अब देखिए बचा कौन है बच्चे, तो पूछा क्या गया, इस पर फोकस कर लीजिए, कौन सा डिब्बा नीचे से चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई निश्चित राशि इतना % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। अब देखिए 100 रुपए का सामान है, ठीक है, 200 रुपए कितने वर्ष में हो जाएगी, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है बच्चे, 100 रुपए का प्रॉफिट, कितना परसेंटेज है, 24 1 25, तो यानी कि 25/4, तो यानी कि देखिए 100/25 और गुने 4 कर दीजिए, 25 100 4 16 16%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं, दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, तो एक टंकी 25 घंटे में और दूसरा टंकी 35 घंटा में, सॉरी बच्चे 35 घंटा ना बच्चे। अब ये दोनों का कितना हो जाएगा, देखिए अब 175, 25 छक्का 150, 7 ने बच्चे 35 दूनी 70, 35 105, 35 25 आता है बच्चे।
तो दोनों को भरने में तो यानी कि 175/12 आ जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी अभी यहाँ पर 6 है ना बच्चे, तो +2 किया है 8 का स्क्वायर है, 11 है +2 किया है तो 13 का स्क्वायर है बच्चे। 8 है +2 की जगह 10 का 100 चलेगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ये आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और जे बराबर जी है बच्चे, तो जे यहाँ पर है और जी कहाँ पर है बच्चे। देखिए रास्ता है लेकिन यहाँ पर आपका ब्लॉक हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो ये तो होगा नहीं बच्चे, पहला गलत हो गया। एच से के की ओर, तो एच यहाँ पर है बच्चे, के यहाँ पर है बच्चे, तो रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है बच्चे, इसी को दिया इसलिए सेकंड सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 मीटर और 7 मीटर भुजा वाले एक आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के वृत्त की परिधि क्या होगा। तो अब देखिए बच्चे ये आपका क्या आयत है और ये आपका वृत्त है बच्चे, ठीक है। देखिए फिगर मेरा उतना अच्छा नहीं है बच्चे, ठीक है ना, तो फिगर थोड़ा आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। ये देखिए ठीक है। अब देखिए बच्चे यहां पर 7 है तो छोटा होता है 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे तो क्या वृत्त की परिधि 2 पाई या 2 गुने 22/7 और आर का वैल्यू 7/2 हो जाएगा बच्चे। 2 2 7 7 कैंसिल, 22 बच गया, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सोलेनॉइड कैरिंग constant current can be used as a source of a constant magnetic field, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। For a spherical mirror the distance between the pole and the center of curvature is twice the distance between pole and focus, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। यहूदी ने कौन सा पर्व की रोशनी को पर्व कहा जाता है, ये आपका हनुका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। प्रियंका नोटिकी का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है, तो ये आपका शतरंज से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। निम्नलिखित में किस वर्ष शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये आपका करंट अफेयर है बच्चे, फिर भी 2018, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। सफेद रंग का एजीसीएल किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है, ये आपका सूरज के प्रकाश में, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। व्हाट इज द इन्वायरमेंट लॉस इफ मेनी ट्री और कट इन ए फॉरेस्ट टू गेट बट, यह आपका आता है इट विल बी लीड टू सॉलिड प्रॉन एंड डिग्रेडेशन, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए सीधे मैग्निफिकेशन का आपसे सूत्र पूछ लिया गया है लेंस में बच्चे, जो कि मैग्निफिकेशन बराबर v/u होता है बच्चे। मैंने भी बहुत बार ये फॉर्मूला बताया, आप लोग को याद होना चाहिए बच्चे। वर्ष 2019 से 20 तक में ब्रांड एस की बिक्री में कितने % की कमी हुई, तो 36.40% के वर्ष 2019 से 20 में। अरे यार अब देखिए बच्चे इसमें क्या बोला गया ना कि वर्ष 2019 से 20 तक के ब्रांड एस में बिक्री में कितने % की कमी हुई ना बच्चे, तो यहाँ पर देखिए कितना का कमी हो गया बच्चे ये दोनों में, तो आपका 146 का, ठीक है। कितना में से बच्चे, तो 401 में से, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए और ये अप्रॉक्स 4 मरतबे कटेगा, ठीक है। अब देखिए इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 6 चौ 24.40, 36.40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए एक व्यक्ति प्रत्येक 20,000 की दर से 2 वस्तु बेचता है, उससे एक वस्तु पर 15% का लाभ और दूसरी वस्तु को 15% की हानि होती है। लेन देन में कुल लाभ या हानि हानि कितना होगा, जो कि 921 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में बच्चे। सभी आलू टमाटर हैं, तो सभी आलू टमाटर हैं, आलू को पी से मानिए, नहीं आलू को आलू मानिए, ए से मानिए ना उतना। देखिए आलू, सभी आलू टमाटर हैं, टमाटर, सभी टमाटर प्याज हैं, सभी टमाटर प्याज हैं, सभी प्याज पुस्तक हैं, सभी प्याज पुस्तक है बच्चे। यहाँ पर देखिए पुस्तक,
अब देखिए कुछ पुस्तक आलू है, पुस्तक यहाँ पर है, आलू यहाँ पर है, कुछ वाला सारा सही होगा बच्चे, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सभी संख्याओं को आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित। देखिए सेम क्वेश्चन कितना बार पूछ लिए गए हैं सेम शिफ्ट में, तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा, जो कि एक ही बार आएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। Which of the following Ministry of India has created Women Safety Division of the address issued by the Women Safety Comprehension Ministry of Home Affair, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध को श्रेणी संयोजन के प्रभाव में प्रतिरोध में कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, एक आपका श्रेणी क्रम और एक आपका समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। एक आपका समानांतर क्रम, ये दोनों आपसे पूछा भी गया बच्चे, समानांतर क्रम, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा ना बच्चे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में हो जाएगा। तीनों को जोड़ेगा 2 + 2 + 2 तो इनकी 6 आ जाएगा। Which of the following element can be formed both a double bond and a single bond with a carbon atom? ये आपका ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। The height of the image and object below principal axis of the spherical mirror नेगेटिव होता है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इतना का HCF क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चे यहां पर आपका देखिए 150 से ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। Two right angle triangle or conjugate when which of the following condition is a true? तो where their hypotenuse are equal and one of the side of the one of the triangle is equal to length and the corresponding side of the other triangle, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, तो यहां पर बना है पुस्तकें, पुस्तकाएं है बच्चे, कुछ पुस्तकाएं पेंसिल है, तो कुछ वाला पेंसिल यहां पर हो जाएगा पेंसिल। सभी पेंसिल बस्ते हैं, बस्ते लिखिए, बस्ते, सभी बस्ते बोतल हैं, सभी बस्ते बोतल हैं, बोतल को यहां पर लिखिए बोतल। सभी पेंसिल बोतल हैं, पेंसिल बोतल नहीं बच्चे, हाँ सभी पेंसिल बोला ना, इसलिए आपका सही होगा। कुछ बस्ते पुस्तक एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी त्योहार के दौरान लगी सेल में 1000 अंकित मूल्य वाले कांसे की वस्तु को 20%, 30%, 10% 3 क्रम की छूट पर बेची जाती है। यदि कोई ग्राहक त्योहार के दौरान वस्तु खरीदता तो उसे कितने राशि का भुगतान करना होगा। तो देखिए 1000 की राशि है, 20% तो वस्तु को देगा कितना में, तो 80% में, तो 80/100। 30% तो वस्तु को 70/100 में, 10% तो 90/100 में। 2 शून्य से कैंसिल कीजिए, 1 शून्य से इसको कैंसिल कीजिए बच्चे, 1 शून्य से इसको कैंसिल कीजिए, 2 शून्य है इसको कैंसिल कर दीजिए। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 7 = 56 गुने 9, 9 × 6 = 54, 5 9 × 5 = 45, 50, 504, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अप्रॉक्स का क्वेश्चन है, लगभग जब भी बोले ना तो अप्रॉक्स मान के चलिएगा। तो यहाँ पर 14.95 तो 15 ले लीजिए, इसको आप 27 ले लीजिए बच्चे, इसको डिवाइड करना है 3 से, माइनस 36 + 12, तो 9 × 27 और 15 नमा 135 होता है बच्चे, और यहाँ पर कितना -24 हो जाएगा, तो इसको घटाएगा तो 111 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 17 हो गया तो यहाँ पर 30 हो गया, तो प्लस 13 हो गया, यहाँ पर आपका प्लस 17 हो गया, यहाँ पर आपका कितना हो गया प्लस कितना हो गया बच्चे, यानी कि 19 हो गया ना, और यहाँ पर आपका 23 हो गया। सारे अभाज्य संख्या बच्चे, तो अगला अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो आपका 29 हो जाएगा बच्चे। तो 89 में से 29 जोड़िएगा ना तो 118 चलेगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। एक चीज को आप फोकस कीजिएगा बच्चे, एग्जाम में जिसका भी कैलकुलेशन हाई होगा ना उसका ऑप्शन अच्छा बनाएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारा संख्या सेम है बच्चे, तो डायरेक्ट आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर 9 और 2 घटाएगा तो 7 हो जाएगा, और 4 जोड़ेगा तो 11 हो जाएगा। 11.467 एक पर रेकरिंग, तो हो जाएगा 11 4 6 7 माइनस 1 1 4 6 बटा एक पर रेकरिंग नहीं है तो 9 हो गया, और पॉइंट के बाद कितने पर रेकरिंग नहीं है बच्चे, तो 2 पर है, तो 00 हो गया।
कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो 10,321 आ जाएगा और बटा 900 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बावड़ी क्या होती है? तो जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। तापी नदी का उद्गम होता है तो ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। अब इसको चेंज करना है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए प्लस को माइनस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है। तो 45 प्लस सॉरी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना 40, माइनस को प्लस में चेंज करना 30 और यहाँ पर -5 हो जाएगा। 15 45, 40 120 और प्लस 25 जो कि 145। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे ये मेरा सेट नंबर 55 था और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए फ्रेंड। एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम अभी कंटिन्यूअस चल रहा है बच्चे, तो जिन भी बच्चों को आने वाला टाइम एग्जाम है तो आप सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।